सेट 3 का सॉल्यूशन आज बताने वाले हैं क्लास 11 के मैथ के लिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने वो दिया है NC9 इक्वल टू NC8 ये दिया गया और हमें NC17 का वैल्यू पूछा गया है। तो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा देखिए सबसे पहले आपको NC9 इक्वल टू NC8 लिख देना है, ये तो दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन जब करते हैं तो क्या दिखाई देता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? NCA बराबर NCB एक फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में। तो इस फॉर्मूला का बराबर क्या होता है, n का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। तो n बराबर a प्लस बी। हमारे को दिया है NC9 इक्वल टू NC8, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a और b को जोड़ देंगे 9 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 17। n का वैल्यू निकला कि नहीं? और n का वैल्यू निकल गया तो एक फॉर्मूला होता है NCR वाला, आप शायद जानते होंगे, तो एक बार दिखा देते, नहीं भी जानते हैं तो n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और क्या है इंटू n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है क्योंकि हमें NC17 का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, कितना n का वैल्यू 17 है। तो फॉर्मूला में देखिए n दिया है ना, n का फैक्टोरियल, तो n के जगह पे कितना पुट करना है 17 का फैक्टोरियल। नीचे क्या है r फैक्टोरियल दिया हुआ, r देखिए r का वैल्यू भी कितना है 17 फैक्टोरियल दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में n माइनस आर है, तो ये भी 17, ऊपर वाला भी 17, 17 माइनस 17 फैक्टोरियल लगा दिए। 17 में 17 गया तो कितना बचेगा 0, तो 0 दे दिए। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 17 और 17 को काट देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। ये था पहला प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लीजिए बच्चों। ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिए। फाइंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an -1 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। हमें पूछा गया है a1 और a2 का मान। बोले तो पहला दो पदों का मान पूछा गया, तो पहला पद a1 होता है तो दूसरा क्या होगा a2 होगा। ये खोजना है, उसके लिए हमें an का मान दे दिया है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए गिवन डाटा में देखिए an बराबर -1 टू द पावर n -1 दिया हुआ है, गुने 5 टू द पावर n प्लस 1 दिया गया। जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, इससे पहले भी मैंने सेट 1 में बताया है कि n अगर दिया रहे तो आपको n का मान लेना है 1 2 3 गिनती वाला। तो लेट n का मान लिए 1 2 3, 1 2 3 मान लिए हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, n का मान जब हम 1 2 3 मान लेंगे तो इस n के जगह में 1 रख सकते हैं क्योंकि मान चुके हैं ना, n का मान 1 2 है तो 1 ले लिए। फिर यहाँ पे -1 का पावर, चूंकि -1 दिया हुआ है, n के जगह में फिर आपको 1 रखना है, 1 -1 n के जगह में फिर 1 रख देंगे, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, 1 से 1 को घटा देंगे 0। और -1 का पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी नंबर हम लोग लेंगे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इसका पावर 0 है इसलिए हो गया 1, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 1 से गुना कर देंगे तो 25। फर्स्ट टर्म निकल गया है। दूसरा टर्म निकालना है। दूसरा टर्म बोले तो a2, देखिए n का मान क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं ना, तो n के जगह में 2 - 1, n के जगह में 2 प्लस 1, 2 से 1 को घटा देंगे 1 हो जाएगा और 2 से 1 को जोड़ देंगे 3। अब देखिए -1 का पावर 1 है तो -1 को कितना बार लिखना है, 1 बार, तो माइनस ही मिलेगा। और -1 का पावर 2 रहता तो -1 को 2 बार लिखते हैं, माइनस प्लस हो जाता। तो यहाँ पे -1 का पावर 1 है तो -1 लिख दिए। देखिए यहाँ पे माइनस और 5 का क्यूब 125, 125 प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, a2 निकल गया हमारा आंसर। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज a1 एंड a2 आर रिस्पेक्टिवली। आपको लिख देना ये दोनों वैल्यू, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। इफ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and slope of line L1 is 2, then find the slope of line 2। हमें पूछा जा रहा है कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ऐसे करके परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे करके परपेंडिकुलर अगर होता है तो वहाँ पे M1 और M2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमें क्या वैल्यू देता है -1, परपेंडिकुलर का केस में। तो हम लोग गिवन डाटा पहले लिख लेते, क्या दिया है स्लोप ऑफ L1 को मान लिया M1 और स्लोप ऑफ L2, दो को लाइन दिया ना L1 और L2, तो एगो को M1 मान लेते हैं, एगो को M2 मान लेते हैं स्लोप। तो M1 का मान दे दिया कितना है 2 है, हमें M2 का मान पूछा गया है।
तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या देता है -1। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और m1 का मान देखिए कितना दिया है 2, हमें m2 का पूछा गया है। m2 बराबर ये 2 गुने में है, उधर ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -1/2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल between the x axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। हमें क्या बोला गया है कि एंगल निकाला है, एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण निकालना है दो लाइन के बीच, दो पॉइंट के बीच में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा दिया है, मान लेते हैं ए पॉइंट है 3, -1 और एक बी पॉइंट है 4, -2। इतना आपको मान लेना है। अब देखिए अगर ये x1 होगा तो ये y1 होगा, ये x2 होगा तो ये y2 होगा। लिख लेते हैं x1 बराबर 3, x2 बराबर 4, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -2 लिख लिए। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट द स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूला y2 - y1 बट्टा x2 - x1 ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू तो दिया गया है, वैल्यू बैठा देते हैं। y2 की जगह में -2 है तो -2 बैठा दिए, माइनस का माइनस बैठा दिए, y1 का क्या है -1 तो -1 बैठा दिए, x2 का मान देखिए 4 है और x1 का मान कितना है 3 है, बैठा दिए। -2 का -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी माइनस वैल्यू रहेगा आपको ब्रैकेट में रखना है, तो ये हो जाएगा +1 और नीचे हो जाएगा 1। -2 में 1 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। m का वैल्यू निकल गया 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है हमें एंगल निकालना है। एंगल क्या होता है तो हम लोग को पता है नाउ स्लोप m मानते हैं और m बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा होता है। m बराबर फॉर्मूला tan थीटा एंगल निकालने का। अब देखिए tan थीटा और m का मान कितना निकाल लिया -1 लिख दिया है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट्स दिया गया है, क्या बोला है लेट थीटा भी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल नहीं तो 135 डिग्री आंसर निकल जाएगा इसका। बहुत कोई गलत बना देगा, बोलेगा सर क्वेश्चन ही गलत दिया है, 135 आ जाएगा अगर ये पॉइंट अगर नहीं लिखते हैं तो लेट थीटा बी द एक्विट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बोला गया है ना, एंड लाइन ए बी में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। काहे देखिए एक्विट एंगल बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर बनेगा तभी पॉजिटिव एंगल आएगा। सेकंड अगर क्वाड्रेंट पे चला जाता है तो tan का वैल्यू माइनस आ जाता है। तो फर्स्ट में बनाना है तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, ये -1 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, मोड डाल देंगे, क्योंकि tan थीटा का मान क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी ना एक्यूट एंगल बनेगा, नहीं तो चल जाएगा सेकंड में 135 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम मोड लगा दिए। क्यों मोड लगाएं, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला गया है इसीलिए मोड लगा रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू -1 का मोड, तो -1 तो गया, टाटा बाय बाय मामा घर। तो इसलिए आ गया हमारे पास क्या, एक आंसर आ गया tan थीटा का। और एक tan का नज़र से देखेंगे तो tan का वैल्यू, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। tan π/4 बोले तो 45 डिग्री, tan और tan को बाय बोल देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² = -16y। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों गिवन डाटा क्या दिया है। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² = -16y। इसी को देख के आपको बताना है कौन सा एक्सिस पे ये है। देखिए y लास्ट में ना, तो y एक्सिस का बात किया जा रहा है। ऊपर में क्या है कोफिशिएंट, देखिए 16 क्या है माइनस है, माइनस है तो ये किस पे रहेगा, y एक्सिस के नीचे कि y एक्सिस के ऊपर। माइनस तो नीचे रहता है, देखिए नीचे माइनस है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा वी नो दैट x² = -4ay किसका, जब ये माइनस साइड में इक्वेशन होता है तब का होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस इक्वेशन वी यूज। देखो सबसे पहले तो x² का मान यहाँ से उठा लीजिए, क्या दिया है -16y, तो -16y यहाँ पे बैठा दिए। इधर क्या है हमारा, देखिए ध्यान से -4y है तो -4y लिख दीजिए। अब करना क्या है आपको, माइनस से माइनस को काट दीजिए, 4 से 16 को 4 बार में काट दीजिए, y और y को भी उड़ा दीजिए, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। a का मान 4 निकल गया। बस अब लेटेस्ट रेक्टम आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 4a होता है, बहुत ही आसान। अब a का मान तो 4 है, बैठा दीजिए। इस तरह से हमारा लेटेस्ट रेक्टम कितना निकल गया 16 निकल गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे। राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम XY प्लेन एंड YZ प्लेन। XY प्लेन और Y
जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना एक पॉइंट का। तो सबसे पहले देखिए आपको बनाना किस तरह से है, सबसे पहले देखिए गिवन डाटा आपको लिख देना है। गिवन डाटा में क्या लिखना है, परपेंडिकुलर पॉइंट दिया गया है डिस्टेंस का, उसको P मान लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए। 2 3 4 दिया, इस पॉइंट से हमें एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। किस तरह से निकालेंगे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, क्योंकि दो प्लेन से बोला गया है डिस्टेंस, तो एक्स वाई प्लेन लेते हैं। सो द पॉइंट, देखिए कोई भी प्लेन अगर लेते हैं वहां पे कुछ पॉइंट मिलेगा ना, तो एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट मिलेगा उसमें क्या जीरो रखना है, एक्स वाई है, जेड गायब दिख रहा है कि नहीं, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्स और वाई का मान इसी में जो पॉइंट दिया है एक्स का, ये वाई का, लेकिन जेड का मान क्या हो जाएगा, जीरो। आपको ये पॉइंट ले लेना है। आपको बगल में खोपचा में क्या लिखना है, x1 का मान 2, ये x1, ये y1, ये z1 लिख देना है। ये x2, ये y2, ये z2 वैल्यू लिख देना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है 3 पॉइंट्स का। क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान 2 है, x1 का मान 2 है, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 y1 देखिए दोनों सेम है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और z2 का वैल्यू देखिए 0 है और z1 का वैल्यू 4 है। इसी से हमारा आंसर निकलेगा, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वो तो 0 हो जाता है ना पूरी। तो 0 अगर हो जाएगा तो क्या दिखेगा, ये भी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा कहानी प्लेन। तो -4 बच जाएगा, -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 किसका वर्गमूल होता है, तो 4 का होता है। 4 यूनिट्स आंसर आ गया किसका, एक्स वाई प्लेन से वो जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट पे है, तो 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। चलिए अब देखते हैं, एक्स प्लेन का काम तो हो गया, अब देखते हैं वाई जेड प्लेन से उसका वैल्यू कितना निकलता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, सो द पॉइंट इज, अगर हम वाई जेड लेते हैं तो कौन गायब है, बोलेगा सर एक्स गायब है, तो एक्स का मान 0, जो गायब होगा उसका मान आपको 0 करना है। तो 0 कर दिए, यहाँ पे 0 कर देना है, तो बच जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4। अब देखिए वही चीज लिख देना है, x1 y1 z1 वही हो जाएगा सेम, लेकिन x2 y2 और z2 का वैल्यू, x2 का 0, y2 का 3 और z2 का क्या हो जाएगा 4। फॉर्मूला लगा देना है डिस्टेंस। तो देखिए इस बार 0 से 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 3 3, ये 4 4, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो -2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है, तो 2 यूनिट्स इज द राइट आंसर। इस तरह से बच्चों आपको बनाना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की। ये रहा लास्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए एगो सिक्का लिया जा रहा है और एगो पासा लिया जा रहा है, और दोनों को छोड़ दिया जा रहा है थ्रोन करके। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इसको हम लोग को समझना है और सैंपल स्पेस का लिख देना है। कैसे करेंगे चलिए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन डाटा लिख लेना है। क्या गिवन डाटा, व्हेन अ कॉइन टॉस, जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा। तो एक बार हेड दे दिए, कॉमा देके टेल लिख दिए। दो ही कंडीशन हो सकता है, और कुछ आ सकता है। बीच वाला कंडीशन आपको स्किप करना है कि ऐसे बीच में रह जाएगा, वैसा कंडीशन नहीं लेना है, एकदम प्लेन भूमि में इसको जंप करेंगे। When a die is rolled, जब डाया को फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है, डाया में 6 नंबर तक रहता है ना, तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब कॉइन इज टॉस एंड डाई इज रोल्ड, माने वही थ्रोन हो गया। हम दोनों को साथ में लेके छोड़ दे रहे हैं, तो क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या घटना घटित हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कॉइन है, कॉइन में 2 भाग होता है, हेड और टेल होता है। तो देखिए ये हेड हो गया, ये हमारा टेल हो गया, दोनों के संग हम किसको छोड़ रहे हैं, डाया को छोड़ रहे हैं। तो डाया को जब छोड़ेंगे तो हेड के साथ एक बार 1 भी आ सकता है। अभी हेड का बात कर रहे हैं, टेल को अभी दूर में रखे हैं, तो हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है। देखिए हेड 1, एक बार हेड के साथ 2 आ सकता है, एक बार हेड के साथ 3 आ सकता है, एक बार हेड के साथ 4 आ सकता है, एक बार हेड के साथ 5 आ सकता है, एक बार हेड के साथ 6 आ सकता है। ये हेड वाला बात हो गया। अब जैसे हेड ला सकता है वैसे तो टेल भी ला सकता है। तो टेल एक बार क्या करेगा, जब टेल डाई इज टॉस, ठीक है, तो टेल एक बार 1 के साथ, टेल एक बार 2 के साथ, टेल एक बार 3 के साथ, टेल एक बार 4 के साथ, टेल एक बार 5 के साथ, और टेल एक बार लास्ट 6 के साथ क्या होगा, रोल्ड होगा। अब हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस, यही तो टोटल घटना घटित हो सकता है, और कोई संभावना घटित हो सकता है क्या, नहीं ना। तो बस इधर वाला 6 को कंडीशन, इधर वाला 6 को कंडीशन, दोनों को एक बक्सा में भर दीजिए। बोले तो एक सेट में
रख लीजिए और इसको दिखा दीजिए, यही हमारा एस हो गया। एस बोले तो सैंपल स्पेस, ये आपको बना देना है। सारा प्रश्न सेक्शन ए का सॉल्व हो गया। आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।